हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आऊंगा, तो फाइनली मैंने वो वादे को पूरा कर दिया है। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और आप लोगों की डिस्प्ले पे जो एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है शर्ट पैंट जींस टी शर्ट और शूज़ का, अगर आप लोग प्रिंटेड एनिमे टी शर्ट लेना चाहते हैं वो भी 300 से कम में, तो आप इन सारे ही टैग लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फॉरेन रैलम के अंदर गॉडेस लियो को दिखाया जाता है, जिनकी आंखें एकदम नम हो चुकी थी और वो इस समय होती हैं फॉरेन रैलम के अंदर। और वो नाइन हेवन के जितने भी उनके साथी होते हैं उनसे कहती हैं कि इमॉर्टल टर्टल शेल ओपन होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इमॉर्टल टर्टल शेल असल में एक ऐसी पावरफुल ट्रेजर है जो कि टाइम एंड स्पेस को पूरी ही तरीके से उलट पलट सकता है, उसे फ्रीज कर सकता है और अपने मुताबिक उसे चेंज भी कर सकता है, और यहाँ तक कि वो गॉड को भी मार सकता है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलक्स मूवी मेरी देखी होगी तो आपको इस इमॉर्टल टर्टल शेल के बारे में डिटेल में पता होगा। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। गॉडेस लियो अपने साथियों से कहती हैं कि इमॉर्टल टर्टल शेल खुल चुका है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये खून से लिखी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। यहाँ कोई पीछे नहीं हटेगा और ना ही कोई रहम करेगा जब तक नाइन हेवन और फॉरेन रैलम में से कोई एक गिर ना जाए, हार ना मान ले। ये जंग खत्म नहीं होगी, इस बार हमें हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि हार का मतलब सिर्फ हमारी मौत नहीं बल्कि पूरे नाइन हेवंस के वजूद का मिट जाना होगा। अब लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, आगे बढ़ना। अपनी हर सांस, अपनी हर ताकत और साथ में अपने खून की आखिरी बूंद तक को दांव पर लगा देना है हमें। शायद इसी अंधेरे के पार उम्मीद की वो एक चिंगारी हमारा इंतजार कर रही होगी, जो हमारी विरासत को दोबारा रोशन कर सके। और वहीं पे फॉरेन रैलम का इमॉर्टल किंग गॉडेस लियो से कहता है कि गॉडेस लियो, तुम और पूरा नाइन हेवन का ये युग आज हमेशा के लिए राख बन जाएगा। तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा इतिहास, सब कुछ इसी जंग में खत्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तभी वहां पे गॉडेस लियो कहती हैं कि आसमान के 49 रास्तों में अब भी एक रास्ता बाकी है, और वही सबसे बड़ा बदलाव है। जब तक वो एक उम्मीद जिंदा है तब तक नाइन हेवन कभी नहीं हारेगा। तभी हम देखते हैं कि गॉडेस लियो धीरे धीरे करके उनकी बॉडी राख में बदलने लगती है। नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स तक हार चुके थे। तभी वहां पे नाइन हेवंस के पावरफुल कल्टीवेटर्स, जो कि एंशियंट एरा से बिलोंग करते थे, वो लोग कहते हैं कि अनंत विनाश की उस गहरी खामोशी में जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, मैंने एक सितारे की रोशनी देखी थी। एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उस पल हमें समझ आ गया कि उम्मीद कभी मरती नहीं, चाहे ये दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। वहीं पे हम देख रहे थे कि गॉडेस लियो अपने सामने मौजूद कई सारे फॉरेन रैलम के इमॉर्टल किंग से फाइट कर रही थी। इनफैक्ट इस फाइट के दौरान गॉडेस लियो के क्लैन के कुछ मेंबर्स भी जिंदा होते हैं, जो कि इस फाइट में हिस्सा ले रहे थे। तभी हम वहाँ पे एक पावरफुल इमॉर्टल किंग को देखते हैं, जिसके सिर्फ छू देने से चीजें जो कि जीवित होती हैं वो राख में बदलने लगती हैं। और इसी पावरफुल इमॉर्टल किंग ने गॉडेस लियो को भी छू दिया था। उनकी बॉडी धीरे धीरे करके राख में बदल रही होती है। इस नज़ारे को देख करके नाइन हेवन के जितने अदर पावरफुल एंशियंट लॉर्ड्स होते हैं, उनकी सांसें अटक चुकी थी। सबको अब अपनी हार सामने नजर आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि नाइन हेवन का ये पूरा का पूरा एरा, पूरा का पूरा युग खत्म हो जाएगा, जो कि सच में विनाश की कगार पे आके खड़ा हो चुका था। क्योंकि लिए इस समय नाइन हेवन की सबसे ज्यादा पावरफुल एंशियंट
लॉर्ड जो कि खुद गॉडेस लियो थी, वो खुद इस समय मरने की कगार पे आके खड़ी हो चुकी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि गॉडेस लियो की जो मेन बॉडी थी वो ऑलरेडी बहुत सदियों पहले मर चुकी है। ये जो बॉडी है वो सिर्फ उनकी क्लोन बॉडी थी, और होप सो गॉडेस लियो की और भी क्लोन बॉडी इस युग में मौजूद हों। क्योंकि जब पास्ट में हमने देखा था कि वो शीहाओ को बचाने के लिए नाइन हेवन के अंदर आती हैं, जब शीहाओ के ऊपर गॉड्स लेवल के कल्टीवेटर अटैक कर रहे थे, उसे मारने वाले थे, तब गॉडेस लियो ने अपनी एक और लीव को तोड़ करके नाइन हेवन के अंदर छोड़ दिया था और खुद नाइन हेवन से बाहर निकल गई थी। तो हो सकता है कि गॉडेस लियो अभी मरी नहीं हो या फिर जिंदा हो। और वहीं पे हम देखते हैं कि उस शख्स को जो कि शीहाओ को वॉर गॉड एकेडमी के अंदर से बचा के लेके गया था, असल में ये गू क्लैन का मेंबर है जो कि अनडेड वॉरियर में से एक है। और प्लस शीहाओ को बचाने वाले लॉयन क्लैन और एंशियन बुद्धा क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं जो कि शीहाओ को वॉर गॉड एकेडमी के अंदर से बचा के लेके गए थे, जहाँ पे इस बैटल के अंदर ये अनडेड वॉरियर भी टूट चुका था। क्योंकि ये गॉडेस लियो का कह सकते हैं कि राइट हैंड था। वो चारों ही तरफ कत्लेआम मचा रहा था, क्योंकि किसी भी कीमत पे उसे गॉडेस लियो को बचाना था। तभी गॉडेस लियो की एक लीफ टूट करके एक शख्स के हाथ में गिरती है। ये शख्स और कोई नहीं, गॉडेस लियो का डिसाइबल शी हाउ था। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ अपनी पावर को अनलेश करके काफी पावरफुल स्लैश टैग सीधा ही उसे मॉर्टल किंग के ऊपर दे मारता है, जो कि यहाँ पे गॉडेस लियो को मारने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे शी हाउ इतना पावरफुल कैसे हो गया, असल में उसे इमॉर्टल टर्टल शेल की इनहेरिटेंस हासिल हो गई। यहाँ पे नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स, वो एंशियंट पावरफुल कल्टीवेटर्स, उस आखिरी चिंगारी की जिसकी बात कर रहे थे, वो असल में शीहाओ ही था। यहाँ पे नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स ने फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को जंग में उलझा करके शीहाओ को इस मुकाम पे पहुंचा दिया था। तभी शीहाओ उन इमॉर्टल्स को मारते हुए पूरे के पूरे स्पेस टाइम को फाड़ देता है। कई सारे स्पेस टाइम की दरारों को चीरते हुए वो उन सारे किंग्स के पास पहुंच के उनकी धज्जियां उड़ा रहा था। तभी शीहाओ कहता है कि एक युग, एक विचार और बस एक फैसला, कभी कभी इतना ही काफी होता है अनंत काल की तकदीर बदलने के लिए। अगर उम्मीद की वो एक चिंगारी अब भी जिंदा है मेरे अंदर, तो मैं उसे कभी बुझने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना लड़ना पड़े। इस बार मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं उन सब के लिए लड़ रहा हूँ जो गिर चुके हैं, जो मर चुके हैं, और उन सब के लिए भी जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। आज का ये फैसला आने वाले हर युग की तकदीर लिखेगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, शी हाउ की जो ट्राइबुलेशन मूवी आने वाली है उसकी ये छोटी सी प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है। तो अंदाजा लगा सकते हैं जब इसका ट्रेलर प्रीव्यू इतना खतरनाक है तो आखिर मूवी में कितना ज्यादा एक्शन भरा होगा। तो आप सबसे ये मूवी छूट ना जाए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि बहुत जल्द इसकी पूरी मूवी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। और इसी के साथ ये शानदार सा प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।